अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। चंद दिन के वक्फे के बाद आज धमाकेदार तबसरे के साथ आज हाजिर हैं। मेरे साथ होंगे स्वीडन से अब्दुल कयूम साहब। नाजरीन, हमारा जो मुल्क है वो बैरूनी कर्जों पे चल रहा है, तो कर्ज देने वाला ये लाजमी देखता है कि उस मुल्क के हालात कैसे हैं। आया उस मुल्क में अमन है? अगर अमन है तो ये भी साथ देखते हैं कि आया उस मुल्क में इंसाफ मिलता है। इन दो अहम मौजू पे बात करेंगे हम। अब्दुल कयूम साहब हमेशा कहते रहे हैं, मैं उन्हें बाद दफ़ा कहता हूं कि हल्का हाथ रखें, कि वो अदारों के ऊपर कहते हैं कि हमारे अदारे दुरुस्त काम नहीं कर रहे, हमारी अदालतें दुरुस्त काम नहीं कर रही, और ऊपर दहशत गर्दी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम जी, नसीर साहब। आपका शुक्रिया। मादरत के चंद दिन वक्फा रहा। मैंने जिस तरह शुरू में कहा है कि दहशत गर्दी अरूज पे है। हम चाइना के साथ पाक चीन दोस्ती का दम भरते रहे, लेकिन 6 चाइनीज और इस तरह कई दूसरे लोग भी मर रहे हैं। दहशत गर्दी अरूज पे है। अगर और दूसरी बात, जो 6 जजेस ने खुद कुछ हमला कर दिया है, ये ऐसा हमला कर दिया कि पूरी दुनिया में जग हसाई हो रही है। पाकिस्तान में कुछ हो या ना हो, लेकिन दुनिया में बदनाम हो रहा है पाकिस्तान के। ये हमारी अदालतें हैं जहां बैरूनी जो अदारे हैं वो असर अंदाज होते हैं। जब लोग ये देखेंगे कि यहाँ दहशत गर्दी भी है, अमन नहीं है, और इंसाफ भी नहीं मिलेगा, बताइएगा, मिला जुला तबसरा कीजिएगा। ये 10 दिनों में बहुत कुछ हो गया पाकिस्तान में। जी बिल्कुल सही आपने कहा नसीर साहब, जो बातें आपने की। अभी देखें, पाकिस्तान जो है उसमें टेररिज्म बहुत अरसे से चल रहा है। जी और चूंकि हमने आपके प्रोग्रामों में बहुत बार रिपीट किया, चूंकि जो फौज मुल्क के दफा के लिए बनाई गई है, वो फौज जो है वो सियासत में उलझ गई है। हम्म, वो फौज अपने मफाद के लिए पाकिस्तान में बैठ गई है। हम्म, तो जब दुनिया को देखें तो दुनिया की फौज प्रोफेशनल होती है। प्रोफेशनल जब हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब होता है जो आइन में लिखा गया है, जो गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें हुक्म मिलता है वो करते हैं। इसके बाद वो एज ए सोल्जर रहते हैं, सोल्जर रहते हैं, सोल्जर रहते हैं। एक कदम इधर उधर, वो चाहे दुनिया के बड़े ममालिक है, आप देख लें, बरतानिया है, अमेरिका है, बड़े बड़े लोग जो है, या यहाँ यूरोप के 28-29 मुल्क हैं, सब लोग अपने आइन की पाबंद हैं, उसके ऊपर चलते हैं। पाकिस्तान में आइन को माना ही नहीं जाता। आपके सामने है, इमरान ने 2 असेंबलियां 3 तोड़ी। उसको ये था कि आइन में लिखा है 3 महीने में इलेक्शन होंगे। आपने देखे उसका असर क्या हुआ। जस्टिस ने फैसला किया फला तारीख को आइन होंगे, इलेक्शन होंगे, किसी ने उसको माना नहीं, किसी अदारे ने नहीं माना। अभी देखिए, ये जो टेररिज्म चल रही है, ये कितनी दुनिया हमारी फौज की हर रोज, जिसमें अफसर जवान ये जैसे सारे लोग शहीद हो रहे हैं। और वो आते कितने लोग हैं, 15-20 आते हैं, मारते हैं इनको 15-20 से ज्यादा मार के। हम्म, अगर आप उनके 10-15 मार भी देते हैं तो बात ये नहीं है, बात यह है कि वो आते हैं, आपको मारते हैं, और फिर वो मरते हैं या चले जाते हैं। तो आपकी इतनी बड़ी फौज उसको डिफेंड नहीं कर पाई। जी और वो भी एक शर्त के ऊपर है, वेस्टर्न बॉर्डर अफगानिस्तान वाली। जबकि इंडिया की तरफ बिल्कुल खामोशी है, चाइना की तरफ से खामोशी है, ईरान की तरफ से हमने इधर उधर किया, लेकिन वो भी अंदर से हमारे खिलाफ सख्त नाराज हैं। ठीक। ये चीज तब होती है नसीर साहब, जब पाकिस्तान किसी मुल्क के अंदर आइन को नहीं माना जाता। जी आइन के तहत अदारे होते हैं, आइन के अंदर सारे, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, सदर है, सब लोग आइन के नीचे होते हैं, उसको मानते हैं। जो हुक्म जो आइन में लिखा है उसको फॉलो करते हैं। ठीक। अगर वो गलत काम करता है उसको पकड़ा जाता है, बाकायदा उसको सजा मिलती है। दुनिया का ये हमने दस्तूर देखा है, दुनिया में हमने आंखों के सामने देखा है किस तरह आइन पकड़ते हैं लोगों को, बड़े बड़े लोगों को उनको सजाएं मिलती है। पाकिस्तान में नहीं मिलती। अच्छा, आप मैं देखें, एक पाकिस्तान सवाल का एक हर सवाल एक अदारा सवाल पिटा हुआ है। एक सवाल कर लूं। जजेस को किस चीज के इंसाफ की जरूरत पड़ गई? उन्होंने क्यों खत लिख दिया? वो क्यों डरे डरे हैं, दहशत जदा हैं? उन्होंने अपने चीफ को, जो जस्टिस हैं, उनको खत लिख दिया, लेकिन वो वजीर आजम को बीच में ले आए। आप देखें कि नसीर साहब, एक आदमी होता है ना, वो नाक तक, वो कहते हैं गले से ऊपर। अभी ये जो जस्टिस सिस्टम है, ये उसके हम्म, जजेस हैं, हम्म, वो उस गले से ऊपर तक आ गया था। उनके हम्म, खिलाफ केसेस, जो जो भी केस फैसला करते हैं, ऊपर से आर्डर रहता है नहीं करोगे। हम्म, इलेक्शन आपके सामने है, सबूत है। ठीक। रात को एक पार्टी बहुत हाई लेवल पे जीत रही थी, और सुबह देखें उसको उलट कर दिया गया। और ये सामने है ना, ये आइन आइन में तो ऐसा नहीं होता ना।
अभी देखिए जस्टिस जो है, जितने जस्टिस हैं लो लेवल के, मीडियम या मिडिल लेवल के, या हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, इन सब के ऊपर ऊपर से ऑर्डर आते हैं, तुम ये करोगे, ये नहीं करोगे। जी ये जो हाई कोर्ट है, इससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होती है, तो नीचे उसके देखें कितनी अदालतें होती हैं, उनके खिलाफ कितना प्रेशर होता होगा। ये जितने फैसले अभी हुए इमरान के खिलाफ, उसको ये करो, बंद करो, फलान, एक बंदा, एक एक जस्टिस जो होता है वो फैसला करता है यंग सा, और उसको खुद भाग जाता है और उसको सजा दे के सारी जिंदगी के लिए चला गया। ये दुनिया में नहीं होता, ये पाकिस्तान में हो रहा है। इसीलिए आपका मुल्क, नसीर साहब, ये आपका मुल्क क्यों नहीं चला? बांग्लादेश का कल मैं पढ़ रहा था कि आप अच्छा, देखें कि मैं बांग्लादेश एक थोड़ा आज सा से, और सवाल कर लूं। आप 6 जजेस के फैसले को किस तरह देखते हैं कि उन्होंने बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा किया, इस बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल जरूरत का मुजाहरा किया है, जी बहुत बड़ी जरूरत है, और आइन के अंदर उनको बड़ी पावर है। अच्छा अगर वो एक 6 जजेस हाई कोर्ट के पूरे जजेस जो है वो लिखते हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर है, हम फैसला देनादारी से नहीं कर पा रहे, ये अभी बोले हैं ना, जी ये देखें अभी बोले हैं। अभी जब वो कहते हैं कि मामला गर्दन से ऊपर चला जाता है जी तो आगे जुबान रह जाती है, फिर जी जी तो जुबान से उन्होंने बोला है अभी कि हमारे साथ ये हो रहा है। और ये इसका मतलब है जितने फैसले अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और उसके जितने जजेस हैं 15-20, अगर वो ध्यानदार हो तो जितने भी फैसले आज तक हुए हैं, छोटी लेवल के ऊपर, बड़ी लेवल के ऊपर, हाई कोर्ट तक, सबको उसको उसको उन फैसलों को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि अच्छा वो प्रेशर के अंदर, प्रेशर के नीचे दिए गए हैं। तो अभी अभी जजेस ने तो अपना अपना इजहार कर दिया है। अभी वकील है आपके, ठीक अदारे सारे बेबस हैं। आपको पता है कि इलेक्शन कमीशनर कई सालों से इलेक्शन नहीं करवा रहा। आपको पता है ये जो सियासतदान है, दुनिया के करप्ट तरीन सियासतदान, सदर, वजीर आजम, पार्लियामेंट का स्पीकर, और ये जो मिनिस्टर बने, ये बहुत बड़े करप्ट लोग हैं, कई कई ये दहाइयों से खा रहे बताइएगा हैं। कि चीफ जस्टिस ने वजीर आजम के गले में क्यों ये डाल दी चीज, हालांकि जजेस ने अपने हेड को ही लिखा था, वजीर आजम किस तरह बीच में आ गए? देखिए वजीर आजम खुद गया है, मैं आपको बताऊं कि ये करप्ट लोग हैं ना, वो कहते अच्छा हैं कि इशारा क्या होता है, एक चोर की दाढ़ी में तिनका। जी ये चोर है जो के सारे, उनकी दाढ़ी में तिनका था तो भाग के आया। शायद हमारा भी नाम आ गया इसके अंदर कि हम भी प्रेशर डाल के और ये जैली वोटे शोटे लेके हम वजीर आजम सदर बन गए। कभी भी चीफ जस्टिस उसको नहीं बुलाता, जी ये खुद गया है उधर रिक्वेस्ट करके कि मैं जी आपको बताता हूँ जी, हम ऐसा करेंगे। देखिए टालने के लिए, केसेस को पीछे करने के लिए, आराम खाने के लिए, बदयानत लोग हैं ये 30-40 साल से इस मुल्क को लूट रहे हैं। इनको बहुत तरीके आते हैं किस तरह पाकिस्तान को बेड़ा गर्क उन्होंने किया हुआ है ऑलरेडी। वो मकरूज है पूरी दुनिया का, 1 रुपया आपके पास नहीं है। नसीर साहब एक बात नोट करें, पाकिस्तान जो चीज प्रोड्यूस कर रहा है, जितनी चीजें पाकिस्तान में पैदा हो रही हैं, उनको बेचा जाता है, वो पैसा किधर जा रहा है? पाकिस्तान का डिफेंस जो मिनिस्ट्री है कितना असला बना रही है, वो बाहर बेच रही है, उसका पैसा किधर जा रहा है? अच्छा फिर देखें, हम उधार दुनिया से फिर ले रहे हैं। जी तो ये हर रोज हम चाइना के पास जाते हैं एक बहुत बड़ा टोकरा उठा के, हमारी मदद करो। वो तो इतने तंग है हमसे कि अगर उनका ये गवादर वाला मसला ना होता जहां पैसा लग गया उनका $1 बिलियन, यकीन करें अब वो हमें किक मार देते जी कि इसके बाद बंद, तुम्हारे साथ तलकात खत्म, हम किसी और मुल्क के साथ, इंडिया के साथ तलकात पैदा कर लेंगे, अफगानिस्तान के साथ कर लेंगे, ईरान के साथ कर लेंगे, तुम्हारे साथ नहीं करेंगे। तो ये हमारा अशर हो गया, मुंह काला इतना हो गया है कि उसको धो धो के भी वो कालख नहीं उतर रही। तो ये जो जजेस हैं, इनका एक 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 जुर्रतमंदाना इकदाम है। अगर चीफ जस्टिस फैसला करे तो वो तमाम केसेस जिनके ऊपर प्रेशर के नीचे फैसले किए गए हैं, पीटीआई के खिलाफ और बाकी गरीब लोगों के खिलाफ, या सियासतदान जो थे छोटे मोटे, वो सब रिवर्स करे। अभी है ना देना, बोले ना जरा, अच्छा ये बोले कि चीफ जस्टिस उसके 18 जजेस फैसला करें कि अगर 6 जस्टिस, 6 चीफ जो जजेस है हाई कोर्ट के कहते हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर है, हम फैसला नहीं कर सकते दानादारी से, तो ये कई अरसे से चल रहा है, ये पाकिस्तान बनने से चल रहा है। तो नसीर साहब आपका मुल्क जो है उसको अगर साफ आपने करना है, तो हमने कई प्रोग्रामों में आपको बोला कि जब तक आप करप्ट लोगों को, बदजानत लोगों को, आरामखोर लोगों को, मुल्क के दुश्मन लोगों को, और ये जो दीन को बीच में ला के और इस तरह ब्लैकमेल मुस्लिम करते हैं लोगों चैरिटी। को, इन लोगों को आप पकड़ेंगे नहीं, इनकी जायदादें नहीं जब्त करेंगे, इनको फांसी नहीं देंगे, ये पाकिस्तान साफ नहीं होने वाला। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमने बात शुरू की थी क्योंकि 10 मिनट का प्रोग्राम करना होता है कि मुल्क में अमन होगा, इंसाफ होगा तो बैरूनी सरमायाकारी आएगी। क़य्यूम साहब इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा। आप बहुत अच्छा बोलते हैं मुल्क पाकिस्तान के लिए। नसीर को इजाज़त दीजिए, आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
जी मेहरबानी।